Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Akash and today in this video we will continue our topic that is the polynomial chapter of class 9th. Okay, in this video we will do the second exercise of this chapter with the example previous to this exercise. Okay, so एकदम नाश्ता वास्ता करके बैठिए आप, ठीक है ना, फ्री होके बैठिए, अपने हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए और अब हम इस एक्सरसाइज को यूं फटाक से सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ, ठीक है ना। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माय एग्जांपल 2। ओके, तो बिफोर टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। दैट इज, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बता दिया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। इट मीन्स द वैल्यू that we will put in the polynomial so that we will get our answer is zero। मीन्स वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जिसको पुट करने पे मेरे को उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम उसको जीरो भी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, आफ्टर पुटिंग द गिवन वैल्यूज, कि जो हमें वैल्यू गिवन है हमें वो वैल्यू पुट करनी है और फिर हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू बतानी है। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, दैट इज p ऑफ x हमें दिया हुआ है। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल है और ये x मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस फॉर्म में है, वो x की फॉर्म में है, मतलब उधर वेरिएबल क्या है, x है। तो दिस इज गिवन एज 5x² माइनस 3x प्लस 7। और मेरे को कंडीशन क्या दी हुई है कि x इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू मेरे को पुट करनी है। तो जहां जहां x है आई विल पुट इट एज 1। सो p ऑफ 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इधर x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इन इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू 1 इज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7। तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 माइनस 3 विल बी 2 प्लस 7। सो 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो देख सकते हैं कितना इजी है इसको सॉल्व करना। तो नेक्स्ट वी विल सॉल्व दी पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 इज गिवन एज q ऑफ y। ओके, तो इधर इन्होंने डिनोट कर रखा है q से। तो q ऑफ y इज गिवन मी एज द 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11। और इधर हमें गिवन है एट y इज इक्वल्स टू 2, मतलब मेरे को y की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो जहां जहां y है, जहां जहां y है वहां पे हम क्या कर देंगे, वहां पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 2, ठीक है। तो 3 इंटू 2³ माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, ठीक है ना। इस अंडर रूट से आप घबराइए मत, अभी आपको इसे पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो इस अंडर रूट को हम अलग ही रखेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या होता है ये, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा इज 8। तो 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस रूट 11। ओके, तो 24 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 16 प्लस रूट 11 इज योर
आंसर। ठीक है ना। तो आप बस अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिए, ठीक है ना। ये कोई पावड़ी शावड़ी नहीं हो रही है कि आपको सिर्फ समझना है, आप सिर्फ देख के कर लेंगे, ये मैथ है, ठीक है ना। इसमें आपको अपने हाथ में एक पेन और कॉपी जरूर रखना है और आप सॉल्व करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। So let's solve the third question, third part. So I hope now you are able to understand the third part. Okay, तो जहाँ जहाँ t दे रखा है आपको, जहाँ जहाँ आपको t दे रखा है वहाँ वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ वहाँ सिर्फ आपको a रखना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके अंदर, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। तो ये मेरा न्यू पॉलिनोमियल बन गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी ए। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, बस तो इसके अंदर मेरा वेरिएबल चेंज हो गया, दैट इज t2a। ठीक है ना। सो दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल डू द एग्जांपल 3। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हमने जीरो का मतलब क्या पढ़ा कि वो वैल्यू जिसको पुट करने पे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी उस पॉलिनोमियल की। सो दैट विल बी द जीरो। तो हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर कि जब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर -2 and 2 वैल्यू रख रहे हैं तो क्या वी आर गेटिंग द आंसर जीरो। इफ वी आर गेटिंग देन इट मीन्स दैट दे आर द zeros, and if not then it means they are not. So here they have given you the p of x. Okay, तो p of x is polynomial of x plus 2। ये हमें दे रखा है, हमें क्या करना है, पहले -2 पुट करते हैं, ठीक है ना। p ऑफ -2 आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, बिकॉज जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, और अगर वो भी ना देखा जाए तो कभी भी किसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप सामने वाले को समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप करते रहिए। -2 रखिए, जहां जहां x है वहां वहां -2 रखिए, -2 प्लस 2। तो क्या होगा आंसर, -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। So therefore we can see -2 is the zero, zero of polynomial x plus 2, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वी विल पुट इट एज p of 2। तो 2 पुट करने पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर 2 is not the zero, 2 is not the zero of the polynomial, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा solution of the given problem. Okay, so let's see the fourth question. Fourth question is given as we have to find the zero of the polynomial. अब इसके अंदर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि क्या हो सकता है, कि क्या कौन सी वैल्यू है जब मैं उसको पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो अभी हमने बोला कि मेरे को वो वैल्यू चाहिए जब मैं इसको 2x+1 में रखूं, 2x+1 में रखूं तो मेरे को क्या मिले, आंसर जीरो मिले, ठीक है ना। तो यही मेरे को चाहिए। तो अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम आराम से कर सकते हैं, ये मैंने इक्वेशन बना दी, ठीक है ना। तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x हमने यहीं पे रखा। अब मैं 1 को इधर लेके गया राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, 0 - 1, ठीक है ना। तो 0 - 1 क्या क्या होगा, -1। तो 2x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या गई आपकी, -1/2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है मेरा, -1/2। देयरफॉर -1/2 is the zero of the polynomial 2x plus 1। So you can see how much it is easy to find the zero of the polynomial। हमें जिस भी polynomial का जीरो फाइंड आउट करना है हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे।
आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या था। हाँ, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, 1 है। ठीक है ना। तो मेरी जो वो है जीरोस है वो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 1 ही आ सकते हैं। तो इसलिए आई एम गेटिंग हियर ओनली 1 0। Okay, so next equation is given me as the, yes, next question is given me as the verify whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial x square minus 2x। तो देखते हैं कि हमें जो polynomial दिया हुआ है p of x is equals to x square minus 2x। ठीक है ना। फर्स्ट लेट मी चेक एट द वैल्यू 2 कि क्या जब मैं 2 रखूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो देखिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 टू द 4, तो वी आर गेटिंग 0। ओके, so this is the zero of the polynomial। next we will put 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या होगा आंसर, दैट इज 0 माइनस 2 0 0 is equals to 0। तो 0 is also the polynomial, 0 of the given polynomial। so therefore we can write both are zeros of given polynomial। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप देखेंगे कि नाउ यू आर एबल टू डू दी एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे होंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की। तो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, द पॉलिनोमियल इज गिवन अस एज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर +3। तो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किस किस पे, p ऑफ 0, देन p ऑफ -1, ओके, एंड देन p ऑफ 2। तो हमें इन तीन पे वैल्यूज चेक करनी है। तो लेट्स फाइंड आउट, जहां जहां x है हम वहां क्या करेंगे, हम x की जगह 0 रख देंगे। तो 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 into 0 is 0, minus 4 into 0 is 0, plus 3, and you are getting your answer is equals to 3। Then on the -1 you will get 5 into -1, then -4 into -1 का square, okay, and then plus 3 is equals to 5 into -1 क्या होगा, -5, ओके, देन -4 इंटू -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -4 इंटू 1 क्या हो गया, -4 प्लस 3। अब देखते हैं -5 इंटू -4 क्या होता है, -5 इंटू -4 इज -9, ओके, -4 इंटू -5 -9 प्लस 3, and -9 plus 3 you will get as माइनस, बिकॉज बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का साइन तो आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो we will get -6 as the answer। Similarly you are able to find out the value at the 2, जहाँ जहाँ x है just put the value 2। ओके, तो देखो बच्चों, आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस वैल्यू। ओके, मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन बट व्हाट आई वांट कि यू शुड ट्राई सम क्वेश्चंस, ठीक है ना, बाय योर हैंड। ठीक है ना, सारी चीजें ऐसे देख देख के कर लेंगे फिर खुद क्या करेंगे, पेपर में तो ऐसे कोई बताने वाला आना नहीं है ना।
तो अभी से अपने आप भी प्रैक्टिस डालिए कि आप खुद भी ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन जहां नहीं आता वहां बस आप वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है ना। और साथ साथ करते भी रहिए, ये नहीं आप सिर्फ खाली बैठे हैं बस देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। ओके, समझ गए? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन 2 इज गिवन मी एज द फाइंड द p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें उस पे p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 पे वैल्यूज निकालनी है। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है। लेट्स राइट द फर्स्ट पार्ट हियर एंड देन राइट p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब इसमें हमें कहाँ का वैल्यूज चाहिए? इसमें हमें वैल्यूज चाहिए पी ऑफ जीरो पे पहले। तो जहां जहां आया जस्ट पुट दी वैल्यू। ओके, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट जीरो माइनस जीरो इज जीरो एंड देन द आंसर इज वन। ओके, नाउ वी विल फाइंड द P ऑफ वन हेयर। P ऑफ वन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां जहां y था वहां वहां वन रख देंगे। तो वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए एंड माई आंसर इज वन स्क्वायर। तो वन स्क्वायर इज ऑल्सो वन। नेक्स्ट आई विल फाइंड द P ऑफ टू। P ऑफ टू फाइंड आउट करेंगे तो टू स्क्वायर ओके माइनस टू प्लस 1. Okay, so after that you will get 2 square is 4 minus 2 plus 1 क्या होगा? Is minus 1. तो 4 minus 1 is 3. So this is the solution. Okay, let's solve the second part. ठीक है, second part हम solve करते हैं। Second part is given me as P of t. P of t is equals to 2 plus t plus 2t square माइनस टी क्यूब। ओके, तो अब हम देखते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑन पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा? टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब। तो आफ्टर दैट यू विल गेट टू प्लस जीरो, और ये तो जीरो हो गई पूरी टर्म मेरी, ठीक है ना। तो वी विल गेट आंसर इज टू। नेक्स्ट वी विल फाइंड द P ऑफ वन एंड P ऑफ वन में क्या हो जाएगा? टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर ओके एंड देन माइनस वन इस वन क्यूब। तो आंसर विल बी टू प्लस वन इज थ्री, देन टू प्लस वन स्क्वायर इज वन, तो टू इंटू वन इज टू and then minus 1 cube that is minus 1. So 3 plus 2 is 5 and 5 minus 1 is equals to 4. So this is your answer. After that we will find P of 2. P of 2 में क्या होगा? 2 plus 2 plus 2 into t square okay and then minus t cube. तो क्या होगा इसमें? 2 plus 2 is 4 ओके तो इधर सॉरी, ये इधर मेरे को टू की वैल्यू रखनी थी, तो आई विल पुट हेयर एज टू इंटू टू स्क्वायर एंड हेयर इज माइनस टू क्यूब। यस, हेयर इज माइनस टू क्यूब। तो देखें क्या होगा? फोर इन प्लस टू इंटू टू स्क्वायर इज फोर एंड फोर इंटू टू इज एट ओके देन माइनस इंटू माइनस टू का क्यूब, टू क्यूब इज एट और पावर क्या है मेरी? ऑड में है, तो मेरा माइनस एज इट इज रहेगा। तो माई माइनस टू क्यूब इज माइनस एट। तो आफ्टर दैट वी विल गेट फोर प्लस एट माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एट एंड हेयर यू विल गेट फोर प्लस एट इज सिक्सटीन प्लस फोर इज 20. So 20 is your answer. आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब कि किस तरीके से हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो
थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हम देखेंगे, ये तो बहुत इजी है। मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूँ कि फोर्थ पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है दैट इज p of x is equals to x minus 1 and x plus 1. Okay, so first we will find out the p of 0, and p of 0 is given us as p of 0 is given us as 0 minus 1, okay, and 0 plus 1. तो 0 minus 1 क्या होगा, minus 1, and 0 plus 1 is 1, and minus 1 into 1 is minus 1. Okay, so 0 is minus 1. Then after that we will find p of 1, and p of 1 पे क्या वैल्यू होगी, 1 minus 1 and then 1 plus 1. तो we will get 1 minus 1 is 0 into 2. तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो we will get 0. After that we will find p of 2. p of 2 में क्या होगा, 2 minus 1 ब्रैकेट 2 plus 1. तो 2 minus 1 क्या होगा, 1, and 2 plus 1 is 3. So your answer will be 3. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट डाउन द योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। ओके, सो लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, फाइंड वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, क्या ये हमारे पोलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। तो अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे गिवन पॉलिनोमियल के अंदर, और अगर हमारा आंसर जीरो आता है तो हम क्या करेंगे, तो वो हमारा जीरो होगा, और अगर नहीं आता जीरो तो वो हमारा जीरो नहीं होगा। तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज गिवन मी एज द p of x is equals to 3x plus 1. p of x is equals to 3x plus 1 हमें गिवन है, और इधर हमें x क्या बोल रखा है, x is given as 1 by minus 1 by 3. तो माइनस 1 by 3 दे रखा है, तो इधर हम लिखेंगे x की जगह माइनस 1 by 3. तो 3 इंटू माइनस 1 by 3 प्लस 1. तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट व्हाट, माइनस 1 प्लस 1. दिस विल आल्सो कैंसिल आउट एंड यू विल गेट द आंसर 0. सो यस, दिस इज द zero of the given polynomial. Okay, so you can see how much it is easy to solve the this type of question. So let's solve the second part. The second part is given us as the p of x is given us as 5x minus पाई, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, p की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ओ सॉरी x की वैल्यू इज गिवन एज 4/5. तो व्हाट वी विल डू, we will just put the value 4/5 is equals to 5 into 4/5 माइनस पाई. तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर वी विल गेट 4 माइनस पाई. तो 4 माइनस पाई इज आर आंसर. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया. नेक्स्ट वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट. ओके, तो थर्ड पार्ट इज गिवन अस एज द एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की हमें दो वैल्यूज पे हमें इसे चेक करना है. तो अब हम थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं कि थर्ड पार्ट हमें गिवन है दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो इसके अंदर हमें चेक किस पे करनी है, 1 एंड माइनस 1 पे. सो लेट्स चेक ऑन द फर्स्ट वन. तो दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1. तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. और नेक्स्ट वी विल चेक इट ऑन
-1। -1 पे क्या होगा, -1 स्क्वायर -1। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, पावर है पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन किस में चेंज आएगा, पॉजिटिव में, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यस, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इधर सेकंड पार्ट में हमें क्या मिला था, 4 - पाई, हमें जीरो नहीं मिला, तो देयरफॉर नो, दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करिए, ठीक है ना। -1 और 2 रखनी है, तो पहले -1 रखिए एंड देन 2 रखिए। अगर आपको जीरो मिलता है तो यस, दीज आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि दोनों पे ही जीरो आए, हो सकता है -1 पे आ जाए, 2 पे ना आए, तो -1 जीरो होगा एंड 2 इसका जीरो नहीं होगा। एंड फिफ्थ पार्ट इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है ना, जिसको देख के आपको डर लग रहा है थोड़ा बहुत है, डरने का नहीं है। तो हम करेंगे सिक्स पार्ट हमें गिवन है, दैट इज p of x इज इक्वल्स टू lx प्लस m, ठीक है ना। और इधर मेरे को x क्या गिवन है, x इज गिवन मी एज -m/l, ठीक है ना। तो अब हम पुट करते हैं अपनी वैल्यू, p ऑफ -m/l, ठीक है ना। l ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -m/l, ओके, और l से l कैंसल, प्लस m भी है, तो आफ्टर दैट वी विल गेट -m प्लस m इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, देयरफॉर -m/l is the zero of the given polynomial. Okay, so I hope you understood. Similarly, we will solve the a seventh part. तो seventh part हमें क्या given है, seventh part is given us as the p of x is equals to 3x² -1, और इधर मेरे को x की दो वैल्यूज दे रखी है, दैट इज -1/√3। तो फर्स्ट चेक, लेट्स ऑन -1/√3। अब इस रूट से घबराना नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 × x² है, x² इज गिवन एज -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन आफ्टर दैट -1, ठीक है। अब देखिए √3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले तो 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 को हम कैसे लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3। तो जब भी दो बार √3 लिखेंगे इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 भी लिख सकते हैं। जब भी हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो बार लिख देते हैं, जब उसी का हाफ कर देते हैं तो हम उसे स्क्वायर रूट कह देते हैं। तो ठीक है, तो देखिए इसको ये 3 कैसे आया मेरे पास, तो इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं इस पोर्शन को, ये देखिए। तो ये है जो √3 × √3, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, ठीक है। अब जब भी पावर सेम हो, जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर हमारी ऐड हो जाती है, 3 × ½ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है, और 3 की पावर 1 इज 3। तो ऐसे ये क्या आया, मेरा आंसर आया √3 का स्क्वायर इज 3। तो 1/3 हो गया ये, और क्या है -1, तो 3 से 3 कैंसल, वी गेट -1, sorry +1 -1, this will be cancel out and we will get our answer 0। तो ये तो हमें पता चल गया कि -1/√3 is the zero of the given polynomial। तो आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, yes the given equation, in the given equation -1/√3 is the zero of the given polynomial, and then we will check on 2/√3। okay, तो 2/√3 we will check
कैसे चेक करेंगे, तो देखते हैं। यस, p इंटू 2/√3। ओके, तो 3 ब्रैकेट 2/√3 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 × 2 स्क्वायर इज 4 एंड √3 स्क्वायर इज 3 - 1, तो 3 और से 3 कैंसल and we get 4 - 1 which is equals to 3. So we can see it is not equals to 0. So 1/√3 is not a 0. 2/√3 is not a 0 of the given polynomial. Okay. So eighth part is for your homework. So I have given you 3 parts for your homework. Okay, आप उन्हें ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं होते, we will solve this question in the upcoming videos. Okay, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। या मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जहाँ लिखेंगे मैं वहीं पे आपको सॉल्यूशन पुट अप कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। Okay, so let's see the fourth question. The fourth part is given me as the find the zero of the polynomial for each of the following cases. हमें क्या करना है, हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इस इक्वेशन के क्या क्या जीरो हो सकते हैं। तो अभी हमने सीखा था कि जब भी हमें जीरो फाइंड आउट करने हो, तो जीरो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, हम उस इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरो पुट अप कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के, दैट इज x+5 को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो पुट अप कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब देखेंगे जब आप इसके अंदर x+5, इसके अंदर x की वैल्यू -5 रखेंगे, तो आंसर जीरो ही आएगा। -5 x का -5 रखा एंड देन +5, तो क्या होगा, जीरो ही तो आएगा। तो वही हमने इधर फाइंड आउट करा। तो आपको आंसर चेक करना भी आना चाहिए कि वट एवर यू गेट द आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट। तो वो कैसे चेक करेंगे, जो आपकी वैल्यू आई है उसको आप उसी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो आपको पता चल जाए कि आंसर सही है या गलत है। सेकेंड पार्ट इज गिवन एज x-5। तो x-5 क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 + 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन, तो वी गेट द आंसर 0। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज गिवन एज 2x+5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 5 को हम क्या करते हैं, इससे अलग कर देते हैं, घर का बंटवारा कर देते हैं। तो करते हैं 2x इज इक्वल्स टू -5। अब हमें सिर्फ x को अकेला छोड़ना है, परेशान कर रखा है। तो क्या करेंगे, -5 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई x को अलग कर दिया, और जब x -5/2 की वैल्यू लेगा, ठीक है ना, जब इससे मिलेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। तो -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो देख सकते हैं कितना इजी है। नेक्स्ट सी द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन एज द 3x-2, ठीक है ना। 3x-2 को 0 को इक्वल रखेंगे, देन वी विल गेट 3x इज इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल्स टू 2/3। So you can see how much it is easy to solve the questions. Okay, so next see the fifth part. The fifth part is given as 3x, ठीक है ना। 3x को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्या आएगा, सभी बोलेंगे मिलके, जय माता दी नहीं बोलनी, आंसर बोलना है। तो आंसर आ जाएगा 0/3। तो 0/3 क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax, ठीक है ना। ax को क्या करेंगे, हम जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। और इधर हमें ये क्यों दे रखा है, a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वैल्यू आएगा 0/a।
अब a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये क्यों दे रखा है? बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है। ठीक है ना, मतलब वो इनफाइनाइट चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू निकलती नहीं। तो इसलिए ये देते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर नंबर आएगा तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आया मतलब न्यूमिनेटर में है जीरो, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली in the eighth sorry seventh part, it is given you as the cx plus d, cx plus d which is equals to जीरो दे दिया। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सी एक्स को एक घर में बिठाएंगे। ठीक है ना, पड़ोस में d को भेज देंगे। ठीक है ना, थोड़े कान भर के, ताकि आसपास की खबर लेते रहे। और फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय सी। अब d तेज हो गया इसलिए c को अपने अंडर ले लिया, तो x को अलग कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी बाय सी। ठीक है ना, तो माइनस डी बाय सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में, और अगर आपको मजा आया तो प्लीज नीचे लाल घंटी दबाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।